तो आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह के झाड़ू को लेकर है। तो इस तरह का झाड़ू होता है, हम नया लेकर आते हैं और ये बहुत ही जल्दी टूटने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। इसके जो ये रेशे होते हैं ये निकलने लग जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक इस तरह की कोई भी पॉलिथीन ले लेनी है। जो हम रोजाना सब्जियां वगैरह लेकर आते हैं, कुछ भी सामान लाते हैं तो उसके साथ इस तरह की थैलियां तो आती ही हैं। तो इसका हमें क्या करना है कि इस तरह से ये झाड़ू के ऊपर अच्छे से लगा देना है इसको, जो हमारा आगे वाला हिस्सा होता है तो वहां पर इस तरह से ये को थैली को अच्छे से लगा देना है, इसके चारों तरफ अच्छे से लपेट देना है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, तो अब हम अपनी गैस जलाएंगे और इसको एकदम लो फ्लेम पे कर देंगे और इसके ऊपर इस तरह से आपको इसको घुमाते जाना है, जिससे कि इसके ऊपर हमने जो ये थैली लगाई है वो अच्छे से चिपक जाएगी झाड़ू के। और तो इस तरह से आपको इसको घुमाते जाना है। एक को जो गैस की लो है उससे थोड़ा ऊपर ही रखना है, जिससे कि ये जले नहीं और ये अच्छे से इस पे चिपक जाए। हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो ये थैली हमने इस पे लगाई है इसको झाड़ू पर अच्छे से चिपकाना है। तो इस तरह से आपको इसके ऊपर बस 1 सेकंड के लिए इस तरह से घुमाना है। और अब हम एक फॉर्क लेंगे और इसकी हेल्प से ये थैली है इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये झाड़ू पर अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थैली है वो अच्छे से झाड़ू पे चिपक गई है और इससे क्या होगा, भी हमारे झाड़ू से रेशे निकलते थे वो अब बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से आप इसे यूज करें, आपकी झाड़ू है वो जल्दी से खराब नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो जो हमारी अगली टिप है वो इस तरह से राजमा दाल और छोले वगैरह इस तरह की कुछ चीजें होती हैं हमारी किचन में, जो हम एक बार लेकर आ जाते हैं और वो लंबे टाइम तक हमारी किचन में रखी रहती है। लेकिन क्या होता है, कभी कभार देखते हैं कि हमारे छोले राजमा है या फिर दाल है वो खराब हो गए हैं और उन्हें हम फेंक देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप इन्हें डब्बे में डाल रहे हैं तो इसी समय आपको एक ये फॉइल पेपर होता है जो हमारी किचन में, सबकी किचन में होता है, तो वो छोटा सा टुकड़ा फॉइल पेपर का लेना है जो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर होता है। तो उसको ये दाल और छोले वगैरह राजमा होते हैं उनके अंदर डाल देता है। इससे क्या होता है कि ये हमारी जो राजमा है छोले दाल है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो आप इस टिप को जरूर यूज करें और आपको खुद को भी लगेगा कि सच में इससे बिल्कुल भी हमारे राजमा है, दाल है या फिर छोले हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे काफी लंबे टाइम तक। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के ये स्टिकर को लेकर है। मार्केट से जब कुछ सामान लेकर आते हैं, जैसे हमारी किचन के डब्बे होते हैं या फिर इस तरह की प्लेट्स वगैरह होती है या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती है जिन पे इस तरह से ये टैग लगा हुआ आता है, ये चिपका हुआ आता है और इसे हम निकालते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसे निकाल रही हूँ लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। और अगर निकलता भी है तो अच्छे से नहीं निकलता है, वो कुछ उसमें स्टिकर का कुछ हिस्सा उसी में रह जाता है और कुछ निकल जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक हेयर ड्रायर लेना है और ड्रायर को इस तरह से ये जो भी टैग है स्टिकर है इसके ऊपर इस तरह से ये थोड़ी देर चलाना है ड्रायर को, जिससे कि ये थोड़ा गर्म हो जाएगा और उससे ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी ग्लू होता है जिससे इसको चिपकाया जाता है तो वो थोड़ा गर्म हो जाता है और उससे वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं अब आपको ये निकाल कर दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से आप भी आपके बर्तन, डब्बे या फिर किसी भी चीज से ये टैग है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो शूज को लेकर है। अक्सर हम जब शूज धुलते हैं, खासकर सर्दियों के मौसम में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और इसकी वजह से हम हमारे शूज हैं उनको जल्दी से नहीं धुलते हैं, क्योंकि सर्दियों में शूज होते हैं वो जल्दी से सूखते नहीं है, 2 से 3 दिन लगा देते हैं, कई बार तो इससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है उनको सूखने में,
क्योंकि उनका जो पानी होता है वो अच्छे से नहीं निकल पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने शूज़ आप जभी भी धोते हैं तो धोकर इस तरह से आपको एक पॉलीथिन ले लेनी है, जो थैली होती है। तो इस तरह की एक थैली लेनी है, पॉलीथिन लेनी है और इसमें जो ये पकड़ने वाली साइड होती है, तो इसमें इस तरह से ये हमारा शूज़ लेना है और इसके एक हिस्से को इसमें फँसा देना है। इसी तरह से जो दूसरा हिस्सा होता है उधर हम दूसरी साइड वाले हिस्से को फंसा देंगे और बस यहाँ पर हमारे शूज को सुखाने वाला बहुत ही अच्छा सा टूल बनके तैयार हो गया है। तो इस तरह से अब हम इसको कहीं भी अपनी बालकनी में जहाँ भी हम कपड़े सुखाते हैं वहां पर चिमटी की हेल्प से इसको टांग सकते हैं। तो इस तरह से आपके शूज है जो कि जल्दी से सूखते नहीं थे वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के रबर बैंड को लेकर है। हमारे घर में बच्चे होते हैं और उनके बहुत सारे या फिर हमारे इस तरह के ये रबर बैंड होते हैं जो कि इधर उधर ऐसे ही पड़े रहते हैं। बच्चे हैं उनको ऐसे ही पटक देते हैं कहीं भी और जब हमें उनकी जरूरत होती है तब हमें वो नहीं मिलते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, एक इस तरह की सेफ्टी पिन लेनी है जो बड़े साइज की होती है। वो बड़े साइज की लेंगे तो उसमें काफ़ी सारे रबर बैंड आ जाते हैं। तो इस तरह से बस हमें अपने रबर बैंड लेने हैं और इस तरह से सेफ्टी पिन में इनको अच्छे से लगा लेना है। इस तरह से क्या होगा कि आपके रबर बैंड है वो बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं पड़े रहेंगे और आपको जभी भी ज़रूरत होगी तो बहुत ही आसानी से वो मिल जाएँगे। इस तरह से हम कहीं ट्रैवल वगैरह में भी लेकर इनको जा सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के बैग को लेकर है, जो हैंड बैग होता है, पर्स होता है या इस तरह के जो भी हमारे बैग होते हैं जिनमें चेन लगी होती है। और अक्सर होता है कि जो चेन का ये ऊपर वाला पकड़ने वाला हिस्सा होता है जिससे हम चेन को खोलते हैं वो कभी कभार टूट जाता है या फिर निकल जाता है, जिससे कि हम जब भी चेन खोलते हैं या फिर लगाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको एक सेफ्टी पिन लेनी है और सेफ्टी पिन को जो भी जिसमें ये चेन को पकड़ने वाला हिस्सा लगा हुआ होता है उस सेफ्टी पिन को इसमें लगा देना है और इस तरह से हम चेन को बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हैं। चलिए हम फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। करना है कि एक इस तरह से नेल पेंट लेनी है। आपके पास ट्रांसपेरेंट नेल पेंट हो तो आप वो भी ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंट नेल पेंट होती है वो दिखती नहीं है। इस तरह से आपके बर्नर को निकाल के इसमें ऊपर की साइड अच्छे से ये नेल पेंट लगा देनी है और हम फिर अपने चूल्हे में इसे अच्छे से सेट कर देंगे। इससे क्या होगा कि साइड में जो भी खाली जगह है पर नेल पेंट अच्छे से चिपक जाएगी और अच्छे से फिक्स हो जाएगी, जिससे जो भी साइड में जगह है वो अच्छे से पैक हो जाएगी वो जगह। और जो भी हमारे चूल्हे से गैस निकलती थी साइड से वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो मीठे को लेकर है। अक्सर हमारे घर में हम शहद यूज करते हैं और चीनी का तो हम हमारी किचन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो उनमें क्या होता है कि गर्मियों के मौसम में अक्सर चींटियां लग जाती है और हम उन्हें धूप में रखते हैं या फिर निकालते हैं तो चींटियां निकल तो जाती है लेकिन काफी चींटियां उसी के अंदर मर जाती हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर मैंने ये वाइट विनेगर लिया है जो हम चाइनीज खाने में यूज करते हैं। तो वो विनेगर लेंगे और इस तरह से एक कॉटन लेंगे और उस पर थोड़ा विनेगर निकाल लेंगे, एकदम बहुत ही थोड़ा। और अब हम जो हमारी शहद की बोतल है वो लेंगे और इसके चारों तरफ इस तरह से ये विनेगर है वो हम लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो विनेगर की स्मेल होती है जिन डब्बों में हम मीठा रखते हैं तो उनके आसपास भी नहीं आएंगी। तो इसी तरह से हम ये चीनी के डब्बे के ऊपर भी लगा देंगे, चारों तरफ, ऊपर में ढक्कन के आसपास और साइड में, जिससे कि चींटियां बिल्कुल भी नहीं आएंगी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। तो ये थी हमारी सेकंड टिप। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो हमारी बेडशीट को लेकर है। अक्सर जब हम सुबह में जगते हैं तो हमारे पलंग की और बेडशीट की हालत कुछ इस तरह होती है जो मैं आपको दिखा रही हूँ।
हम जब रात को सोते हैं तो अपनी बेडशीट को ठीक करके सोते हैं अच्छे से, लेकिन हम जब सुबह में जगते हैं तो हमारी बेडशीट हमें कुछ इस तरह से मिलती है। अगर हमारे घर में बच्चे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा पलंग पे खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं पूरे टाइम, तो इससे बेडशीट है वो एकदम से निकल जाती है चारों तरफ से और हमारा रूम है वो बहुत ही मैशी लगता है, बहुत ही गंदा लगता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको मैं एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, जिससे कि आपकी बेडशीट है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और आपका रूम है वो बहुत ही एकदम साफ सुथरा और एकदम बहुत ही क्लीन लगेगा। तो आपको क्या करना है कि आपकी बेडशीट है उस शीट को आपको चारों तरफ से बराबर में कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक चम्मच लेंगे इस तरह का। मैंने यहाँ पर थोड़ा बड़ा चम्मच लिया है, आप इसकी जगह जो छोटा वाला चम्मच होता है जिससे हम खाना खाते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। और इससे हम क्या करेंगे कि हमारी जो भी बेडशीट के चारों कोने होते हैं, जो कॉर्नर होते हैं, उनको अच्छे से सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बेडशीट हमारी एक्स्ट्रा निकली हुई है बाहर, उस पे ये चम्मच रखेंगे और इसको अंदर की तरह प्रेस करेंगे, अंदर की तरह दबाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी हमारी बेडशीट है वो जो साइड में जगह होती है उसमें अच्छे से फिक्स हो जाएगी और एकदम जो बेड के जो एकदम लास्ट कॉर्नर होता है उस तक चली जाएगी पूरी बेडशीट और वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। और जब हम इसे निकालेंगे तो ये आसानी से भी नहीं निकलेगी। तो इस तरह से आप अपनी बेडशीट को सही कर सकते हैं और आपकी जो बार बार बेडशीट निकलने की समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे चारों तरफ से अच्छे से ये चम्मच की हेल्प से अच्छे से बेडशीट को सेट कर दिया है। और अब मैं आपको अपनी बेडशीट दिखा देती हूँ। एक सेकंड पहले जो बेडशीट कैसी हालत में थी वो आप देख सकते हैं, कितने अच्छे से सेट हो गई है और ये जल्दी से नहीं निकलेगी बिल्कुल भी। आप इसे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये टिप कैसी लगी और मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। अगली टिप है वो गैस सिलेंडर को लेकर है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे घर में 2 सिलेंडर होते हैं, एक भरा हुआ और एक जब खत्म हो जाता है उसको हम किसी भी कॉर्नर में ऐसे ही रख देते हैं और उससे क्या होता है कि जहाँ भी सिलेंडर रखा हुआ होता है वहाँ पर जंग लग जाती है और हमारा फर्श है वो बहुत ही गंदा लगता है। इसी से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक आलू लेंगे और आलू को हमें इस तरह से ये बीच से कट कर लेना है और अब हम क्या करेंगे, चाकू से इसमें इस तरह से छेद कर लेंगे जगह जगह, जिससे क्या होगा कि इसका रस है वो अच्छे से निकल कर आएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसकी निचला हिस्सा होता है जो कि हम फर्श पे इसको रखते हैं, तो पर हमें क्या करना है कि आलू लेना है और इसको अच्छे से इस पे रगड़ लेना है। फिर चारों तरफ से इसको अच्छे से रगड़ लेना है, जैसे कि इसका रस है वो चारों तरफ इसके अच्छे से लग गया है। तो अब हम क्या करेंगे और हम अब बेफिक्र होकर इसे कहीं भी अपने घर में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर पर जो भी सिलेंडर हो इनमें आलू का रस है वो इस तरह से लगाकर रख दें और इनमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए हम फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो भी गैस सिलेंडर को लेकर है। अक्सर हम नया गैस सिलेंडर लाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है जो इसके ऊपर वाली कैप होती है वो आसानी से नहीं निकलती है और हम गैस को यूज़ में नहीं ले पाते हैं जब तक वो निकलती नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करना है कि एक इस तरह का चम्मच लेना है और चम्मच को इस तरह से जो इसका ये लोहे वाला हुक होता है खींचने वाला, तो उसमें अच्छे से इसको फंसा लेना है और जब हम इसको फंसाएंगे तो ये बाहर बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा और थोड़ा प्रेस करेंगे ऊपर की साइड तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से हम अपने गैस सिलेंडर की इस कैप को आसानी से निकाल सकते हैं। ये थी मेरी आज की टिप। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए